नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टैक्स एंड एलआईसी कंसल्टेंसी में। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वह टॉपिक है वह एलआईसी का 340 नंबर फॉर्म कैसे भरते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको 340 नंबर फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलआईसी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आप एलआईसी का एजेंट देख रहे हैं तो अपने ग्राहक बंधु में ज़रूर शेयर करें। अगर आप एलआईसी का ग्राहक देख रहे हैं तो एजेंट में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, तो आपका एक शेयर हमारे लिए और इस चैनल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, तो थोड़ा सा हेल्प ज़रूर कर दें। तो समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर दें। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह जो है हमारा एलआईसी का 340 नंबर फॉर्म वह प्रपोजल उस व्यक्ति के लिए है जो अभी अर्न नहीं कर, मान लीजिए किसी का बच्चा 18+ है और वह अर्न नहीं करते हैं और उनका पिता अगर उनको प्रपोज करना चाहते हैं, उनको एश्योर करना चाहते हैं, पॉलिसी देना चाहते हैं, तो उसके लिए यह 340 नंबर फॉर्म भरा जाता है। कभी एम्प्लॉयर के केस में भी यह 340 नंबर फॉर्म भरा जाता है और कहीं कहीं माइनर के केस में भी फ्रेंड्स यह 340 नंबर फॉर्म भरा जाता है, जब माइनर अगर 10 ईयर से ऊपर हो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें। यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलर फोटो चिपकाना है, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन ऑफिस भरना है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच ऑफिस भरना है। हमारे केस में डिवीजन ऑफिस मुजफ्फरपुर, ब्रांच ऑफिस दरभंगा है। और यह फॉर्म सारे के सारे ब्लॉक लेटर में भरना है, यानी कैपिटल लेटर में भरना है, तो इसको देख लीजिएगा। CLIA या DO का कोड भराएगा, उनका मोबाइल नंबर भराएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे एजेंट का एजेंसी कोड, मोबाइल नंबर और एजेंट का नाम भराएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से BOC वगैरह कटा लिए हैं तो उसमें यह डिटेल यहाँ पे BOC का डेट, BOC नंबर और डिपॉजिट अमाउंट भर दीजिएगा। अगर नहीं कटाया है तो नहीं भरिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रपोजर का जो व्यक्ति प्रपोज कर रहे हैं बीमा, उनके यानी कि अगर चाइल्ड है तो उनके फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रीफिक्स में मिस्टर, मिसेज या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है उनका प्रीफिक्स हुआ भराएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम भराएगा, यहाँ पे लास्ट नेम भराएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम भराएगा एश्योर व्यक्ति का और लास्ट नेम भराएगा। यहाँ पे मिडिल नेम अगर कोई है तो यहाँ पे दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है एश्योर व्यक्ति, यहाँ पे चाइल्ड है तो हमने चाइल्ड का दिया। अगर एश्योर व्यक्ति लड़का हो तो लड़के भराएगा। फ्रेंड्स, उनका नाम भराएगा और उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भराएगा। जो प्रपोजर है जो उनमें पिता के रोल में है या गार्जियन के रोल में, उनका फादर्स नेम भराएगा, उनका मदर्स नेम भराएगा, मेल या फीमेल है वो भराएगा, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, उनके स्पाउस का नाम भराएगा। अगर ये प्रपोजर लेडीज है यानी वाइफ है तो हस्बैंड का नाम, हस्बैंड है तो वाइफ का नाम भराएगा। यहाँ पे प्रपोजर का डेट भराएगा। फ्रेंड्स, वहाँ पे कितने साल का एज है, क्या एज है अभी, वह प्रेजेंट एज भराएगा। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स जो है एश्योर व्यक्ति, उनका फादर्स का नाम भराएगा, मदर्स का नाम भराएगा। फादर्स नेम में फादर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर्स नेम में मदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम भराएगा। मेल फीमेल है फ्रेंड्स वह भराएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, ये जो है काजल सिंह, उनका पिता है राहुल सिंह, तो यहाँ पे राहुल सिंह है और यहाँ पे फ्रेंड्स राहुल सिंह भराएगा। उनकी माँ है रिंकू सिंह तो रिंकू सिंह भराएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ भराएगा, उनका प्रेजेंट ईयर क्या है, कितने साल की अभी है वह भराएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लेस ऑफ बर्थ सिटी भराएगा फादर्स का और उनके चाइल्ड का भराएगा यहाँ पे, और एज प्रूफ में क्या दिया जा रहा है वो भराएगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप चाइल्ड के केस में दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड नेशनलिटी इंडियन भराएगा, चाइल्ड इंडियन है इंडियन भराएगा, सिटीजनशिप में इंडियन भराएगा, चाइल्ड में भी इंडियन भराएगा। यहाँ पे रिलेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे एश्योर और प्रपोजर व्यक्ति के बीच में रिलेशन भराएगा। जैसे फादर के केस में फादर भराएगा, यहाँ पे डॉटर है तो डॉटर भराएगा। करस्पॉन्ड एड्रेस प्रॉपर तरीका से भरिएगा। करस्पॉन्ड एड्रेस पे ही आपका बॉन्ड पेपर भेजा जाएगा एलआईसी के द्वारा। हाउस नंबर, सिटी, टाउन, विलेज जो भी है, डिस्ट्रिक्ट भरिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कंट्री, पोस्टल कोड और एसटीडी या मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। चाइल्ड के केस में भी सारा कुछ प्रॉपर तरीके से भर दीजिएगा। यहाँ यहाँ पे फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस में भी अगर सेम है तो सेम दीजिएगा, या तो हूबहू कॉपी भी कर सकते हैं ऊपर वाला अगर सेम रहेगा तो। अगर नहीं है
तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फादर्स का भराएगा, यहाँ पे चाइल्ड्स का भराएगा। बहुत सारे केस में दोनों का एड्रेस सेम रहता है, हमारे केस में सेम है तो हमने सेम भर दिया। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एनआरआई का केस में हमारे में एनआरआई नहीं है तो इसको हम क्रॉस कर दिए, यहाँ भी क्रॉस कर सकते हैं। आर यू इनकम टैक्स, ऐसे ही आप टैक्स पेयर है तो यस करिएगा, नो है तो नो करिएगा। चाइल्ड के केस में नो या नॉट अप्लीकेबल भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पेन नंबर है तो पेन नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड आप दे रहे हैं तो आधार कार्ड दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है आइडेंटिटी प्रूफ में तो वह दे सकते हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, अगर जो भी दे रहे हैं उसका लास्ट का 4 डिजिट जरूर दीजिएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे रहे हैं या पासपोर्ट दे रहे हैं तो डेट ऑफ एक्सपायरी भरिएगा। आधार कार्ड में नॉट अप्लीकेबल है, एक्सपायरी डेट होता नहीं है, नॉट अप्लीकेबल यानी एन आप भर सकते हैं। चाइल्ड के केस में भी फ्रेंड सेम है, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट देना है। उसके बाद उनका एक्सपायरी डेट तो आधार कार्ड में होता नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। अगर स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह भर रहे हैं तो डेट ऑफ एक्सपायरी भरिएगा, नहीं तो आपके पास जीएसटी है, अगर है तो यस करिएगा, जीएसटी नंबर भरिएगा, अगर नो है तो नो करिएगा। यहाँ पे फ्रेंड गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है। हमारे केस में अकाउंटेंट है, आपके केस में जो रहेगा बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय रहेगा वह दीजिएगा। सैलरीड पर्सन है या बिजनेस है तो बिजनेस दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पर स्टेट गवर्नमेंट जिस पोस्ट पे जॉब कर रहा है वह दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट, सेल्फ है तो सेल्फ। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, तो जो ड्यूटी है वह दीजिएगा। फ्रेंड्स लेंथ ऑफ सर्विस, कितने सालों से काम कर रहा है वह दीजिएगा यहाँ पे। उसका एनुअल इनकम क्या है। और चाइल्ड के केस में अगर एनुअल इनकम वगैरह नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आर्मी फोर्स वाले के लिए है, तो आर्मी व्यक्ति अगर ये फॉर्म भरा जा रहा है तो उसके लिए भरिएगा, नहीं तो को आप खाली छोड़ सकते हैं, क्रैश छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रपोजर का मोबाइल नंबर यानी पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और मेल आईडी भराएगा। यहाँ पे चाइल्ड का अगर मोबाइल नंबर मेल आईडी है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, अगर प्रपोजर पढ़े लिखे हैं तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा पेरेंट्स का, और चाइल्ड का यहाँ पे सिग्नेचर होगा फ्रेंड्स। सिमिल्टेनियस प्रपोजल है तो उसमें अगर नो है तो नो भरिएगा फ्रेंड्स, और इस सिमिल्टेनियस में इस दोनों में नो भर दीजिएगा। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, पहले से अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो उसमें पॉलिसी नंबर सारे का सारे भरिएगा। अगर नहीं चल रही है फ्रेंड्स तो पॉलिसी में नहीं दीजिएगा। फर्स्ट पॉलिसी है हमारे केस में तो हमने फर्स्ट पॉलिसी दी है। यह सारा फ्रेंड्स एश्योर व्यक्ति का भरा जाएगा, जो चाइल्ड है उसका डिटेल यहाँ पे फ्रेंड्स भरा जाएगा, पेरेंट्स का नहीं भरा जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ यानी क्वेश्चन है तो उसमें नॉर्मली नो होता है, आप पढ़ करके देख लीजिएगा। कभी कोई रिवाइवल हुआ है या आपका विड्रॉल किया गया पॉलिसी या एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कोई बीमा दिया गया, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आंसर है तो इसको भर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, इसमें नॉर्मली नो होता है। इसमें पूछा जा रहा है कोई आपका हॉबी वगैरह ऐसा है जो डेंजरस एक्टिविटी है तो उसमें नो है फ्रेंड्स हमारे केस में। अगर कहीं कोई आपके ऊपर कोई चार्जशीट या कन्वेक्टेड या प्रोसिक्यूट अगर आप है यानी कोर्ट में कोई सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे कोई मुकदमा वगैरह है तो उसका डिटेल दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो दीजिएगा। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो अगर यस है तो यस भरिएगा, नहीं तो नो भरिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे चाइल्ड का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 2 में पूछा जा रहा है परपोज प्लान यानी कि यह बीमा क्यों ले रहे हैं, तो हमारे केस में है सेविंग प्लस रिस्क कवर। उसके बाद अगर राइडर वगैरह लेना चाह रहे हैं जो राइडर, उस पर टिक करिएगा, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान लेना चाह रहे हैं इस फॉर्म के माध्यम से, तो उसमें प्लान, प्रीमियम पेइंग टर्म, सम ऑफ एश्योर, मोड क्या है वो भरिएगा। टर्म ले रहे हैं या नहीं, टर्म राइडर ले रहे हैं तो कितने का अमाउंट भी भर सकते हैं, यस भरने के बाद उसके बाद क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आप यस करके अमाउंट भर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट प्रपोज अगर ले रहे हैं तो वो अभी यहाँ पे भर सकते हैं। अगर बैक डेट में ले रहे हैं तो बैक डेट यहाँ पे दीजिएगा, अगर नहीं ले रहे हैं तो नहीं। और फ्रेंड्स यह एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर से रिलेटेड है तो नॉर्मली इसमें नो भरिएगा फ्रेंड्स, और अगर यह ले रहे हैं तो यस भर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है जो आधारशिला और आधार स्तंभ के लिए 3 लाख रुपया से ऊपर का बीमा नहीं लिया जा सकता है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है फ्रेंड्स यहाँ तो उसको देख लीजिएगा। अगर उस दोनों पॉलिसी के लिए भर रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन को देख लीजिएगा। अगर आप स्मोकर है तो स्मोकर, नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर पे टिक करिएगा, और नॉन स्मोकर स्मोकर के केस में इसको
सम ऑफ एश्योर ऑन डेथ, सम ऑफ एश्योर ऑन डेथ पूछा जा रहा है स्मोकर नॉन स्मोकर के केस में, तो इसको देख करके आप टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन में अगर आप पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं, जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट में, तो हमारे केस में नो, डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट में तो नो है फ्रेंड्स। और यहाँ पे प्रपोजल फॉर्म में किसी तरह का कोई प्रपोजल फॉर्म है तो उसमें नो दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बैंक डिटेल ऑफ लाइफ एश्योर, जिसका बीमा हो रहा है उसका बैंक डिटेल यहाँ पे भरा जाएगा। बैंक डिटेल प्रॉपर तरीके से भर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चाइल्ड का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे प्रपोजल यानी पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रपोजर का हाइट पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है और पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे केस में नो है तो नो भरिएगा, आपके केस में यस रहेगा तो यस भरिएगा फ्रेंड्स। में नॉर्मली सारा में नो ही भरा जाता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें सब में नो भर दीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई डिजीज वगैरह है तो यस भरिएगा, नहीं तो नो भरिएगा। और कभी हॉस्पिटल में 5 साल के अंदर में एडमिट हुए हैं तो उसका डेट वगैरह सारा कुछ डॉक्टर के नाम के साथ भरिएगा। अगर नहीं हुए हैं तो नहीं भरिएगा, इसको क्रैश कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। पर्सनल हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है क्या कि अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं या नारकोटिक्स लेते हैं, यानी अदर ड्रग्स लेते हैं, तो उसका डिटेल भरिएगा। अगर स्मोक वगैरह गुटखा ये सब खाते हैं तो यहाँ पे भरिएगा, नहीं तो नो भरिएगा। व्हाट हैज़ बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो गुड है, यहाँ पे गुड भरिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल पूछा जा रहा है, हमारे केस में नो है तो नो भर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फादर्स का एज पूछा जा रहा है, मदर्स का एज, ब्रदर्स यानी कितने ब्रदर्स का एज पूछा जा रहा है, सिस्टर कितने उनका एज पूछा जा रहा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है तो उनके बारे में डिटेल देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर प्रपोजल महिला है तो महिला के केस में फ्रेंड्स यहाँ पे सारा डिटेल भरा जाएगा। अगर महिला नहीं है तो यह नहीं भरा जाएगा, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। महिला के केस में हम एग्जाम्पल के तौर पे भर के समझा दिए हैं, जैसे या यानी आर यू प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट तो है तो यस भरिएगा, नहीं तो नो। लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी पूछने में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे तो छोटे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूछ करके यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिस कैरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद उसको अगर देख लीजिएगा, यस रहेगा तो यस, नो रहेगा तो नो। हस्बैंड का नाम भराएगा, उनका ऑक्यूपेशन भराएगा, उनका एनुअल भराएगा हैंड, और हस्बैंड का पॉलिसी नंबर भराएगा, किस कंपनी से बीमा लिया उनका डिटेल यहाँ पे भराएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा एश्योर व्यक्ति जिनका बीमा हो रहा है अभी, एश्योर व्यक्ति उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रपोजर व्यक्ति का नाम भरा जाएगा, जो यह बीमा प्रपोज कर रहे हैं, जिसके लिए उनका नहीं जो कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम भरा जाएगा। उससे आगे फ्रेंड्स यहाँ पे पैलेस भरा जाएगा, उसके बाद डेट भरा जाएगा, किस डेट को यह फॉर्म जमा हो रहा है। सिग्नेचर में एलआईसी एजेंट का साइन लगेगा और उनका सील लगेगा, एड्रेस लगेगा। प्रपोजर यानी फादर्स का सिग्नेचर लगेगा यहाँ पे फ्रेंड्स एश्योर व्यक्ति का नाम भरा जाएगा, जिनके नाम से बीमा हो रहा है उनका नाम भरा जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स पैलेस भरा जाएगा, किस डेट में यह फॉर्म जमा होगा, डेट भरा जाएगा। फिर यहाँ पे एलआईसी एजेंट का विटनेस होगा और यहाँ पे चाइल्ड का सिग्नेचर होगा जिसका पॉलिसी हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रपोजल जो है वह अगर पीडब्ल्यूडी है, उनको फॉर्म भरना या भाषा में समझने में परेशानी हो रहा है, तो जो व्यक्ति उनको पढ़ के समझाए हैं तो उनका सिग्नेचर और उनका नेम एड्रेस भराएगा, जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनका, और जो समझ लिए हैं उनका यानी कि प्रपोजर का सिग्नेचर होगा और चाइल्ड का सिग्नेचर होगा यहाँ पे। इन केस अगर इलिटरेट है फ्रेंड्स तो इसमें भी जो व्यक्ति फॉर्म भरे हैं तो उनका सिग्नेचर सारा कुछ होगा, भरा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सेक्शन 45 है इंश्योरेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो नहीं भी पढ़िएगा तो चल सकता है। उसके बाद सेक्शन 41 इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा अगर लगे आपको पढ़ना चाहिए तो। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा जा रहा है मैच्योरिटी ऑप्शन सेटलमेंट में लेना चाह रहे हैं, हमारे केस में नो है। अगर यस आपके केस में यस रहेगा अगर तो कितने सालों में ले रहे हैं उस पर टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स सिग्नेचर होगा चाइल्ड का, जो बच्चे का सिग्नेचर हो रहा है उनका, जो बच्चे का बीमा हो रहा है उनका सिग्नेचर होगा। अगर डेथ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट में तो हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में यस रहेगा तो कितने सालों में लेना चाह रहे हैं वह डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होगा एश्योर व्यक्ति का, जो बच्चे का पॉलिसी हो रहा है उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो फ्रेंड्स यह था हमारा एलआईसी का 340 नंबर फॉर्म भरने का प्रोसेस। इसमें आपको
जो प्रपोजर है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल लगेगा, और जिनका बीमा हो रहा है उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल लगेगा। साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा बच्चे का। इतना सारा जमा ले करके आप LIC ऑफिस में जमा करेंगे रजिस्ट्रेशन करा करके, तो आपका बीमा हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।